पागल है क्या भाई? पागल है क्या? सिर्फ एक ड्रामा ही है। खामोश सर पे सवार करने की ज़रूरी नहीं होती है। अरे मम्मी, ये मेरे आगे शीशा किसने रख दिया? लेट्स रिव्यू एंड रिएक्ट मेरी ज़िंदगी है तू के एपिसोड 30 पे। जैसे कि मैंने कल भी कहा था, कल के रिव्यू एंड रिएक्शन वीडियो में, कि ये लोग फ्राइडे वाला एपिसोड थोड़ा ठंडा सा डाल देते हैं और सैटरडे वाला एपिसोड इतना क्रेजी डाल देते हैं कि हम लोग एकदम ऐसे हुक्ड हो जाएं। पूरे वीक हम लोग इसी के बारे में सोचते रहें। ओ माय गॉड चलता रहे हमारे दिमाग में। मेरी ज़िंदगी तू की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके बाकी सारे वीडियोस आप देख सकते हो। आई एम श्योर यू पीपल विल एन्जॉय इट। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर देना एंड एक हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा, प्लीज़ डू दैट एज वेल। थैंक यू फालतू आपका टाइम नहीं ख़राब करते हुए। लेट्स स्टार्ट। काम करो, बैठ के पछतावा पछतावा खेल लो, हम लोग रहने देते हैं देखना, ठीक है? तुम पछतावा खेलो शादी का, तुम पछतावा खेलो मैंने ये किया मैंने वो किया, तुम खेल लो पछतावा पछतावा, हम रहने देते हैं, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। तुम पछतावा पछतावा खेले जाओ, मेरा ये गिल्ट है मेरा वो गिल्ट है। बस भाई बस करो यार प्लीज। भाई ये काम यार कम था क्या जो ये भी अब खावर से मिलने मिलाने में लगी हुई है? आई मीन आई डोंट गेट इट, वाई ये सब क्या हो रहा है? और ये फलक क्यों इसे बोल रही है मिलो? फलक को तुम्हें बहुत समझदार लड़की समझती थी भाई। ठीक है हो गया, बाईगॉन इज बाईगॉन। अभी आयरा खुद कह रही थी ना, पास्ट में रहने का कोई फायदा नहीं। मिल्ली कल बोल दिया तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाए, ठीक है बस बात खत्म। मैं तो ये भी कह रही थी कि खावर से कोई बदला बदला मत लेना, पता नहीं। और ये जो खावर के जूते हैं ना, सेम जूते मेरे लोग के पास भी हैं, सुंदर है ये, सेम एग्जैक्ट सेम कलर दीज जूताज, ये पीछे से ऑरेंज वाला एंड ऑल डिटेल्स, आई फॉर इन डिटेल। ये क्या, इसे खुश करो अभियान चल रहा है, तुम खुश हो ना? अगर नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम अपने घर में रहो रहे तो इससे गंदी शक्ल बना के नहीं बोल सकती थी, बट थैंक गॉड बोला तो सही ऑब्वियसली। वरना भाई मुझे तो आयरा से उम्मीद नहीं जैसे अपने बाकी दोस्तों को, अपने भाई को, अपने पापा को, अपनी मम्मी को, फलक को, सबको कहती है नहीं और कभी होंगे भी नहीं। थैंक गॉड इसके आगे एक ऑब्वियसली तो बोला 10 on 8 फॉर द एफर्ट्स आयरा बाजी। अब नहीं लोग कहेंगे कामयार अमेच्योर है, कामयार तो ये है, कामयार उसके कहने पे झटफट से ऑफिस आ चुका है भाई ये लड़का। ये पापा जी नहीं सुधरेंगे, पापा जी सुधर ही नहीं सकते, पापा जी की तो फितरत नहीं है ताने देना। पापा जी वो बैड आंटीज के साथ रहते हैं ना पापा जी, इसलिए पापा जी के ऊपर से इन्फ्लुएंस आ गया। मतलब इसीलिए कहते हैं पति पत्नी अच्छे चूज करो, क्योंकि तुम उनका परछाई, उनकी रिफ्लेक्शन बन जाते हो, तुम उनकी जैसे बन जाते हो। अंकल जी ने मिस्टेक कर दी, अंकल जी खुद सारे दिन ताने मारते रहते हैं। लोग भाई कामयार को ब्लेम कर रहे हैं, पापा फोर्स करने में लगे, बेटा घर जाओ, बेटा घर जाओ। याद नहीं पिछली बार काम करता था, क्या मजेदार काम किए इसने हैं? अंकल जी भूल गए आप? उस एक आदमी को भी पीटता था जो ठेकेदार था, जो भी था, जो वर्कर यूनियन के बाहर रहता था। बहुत अच्छे काम करे थे आपके बेटे ने, एक आधे प्रोजेक्ट्स भी इतने मजेदार सोचे थे, याद करो। देखो टेक्सटाइल वाला जो था, ये चाहते ही नहीं है इनका बच्चा काम करे, चाहते नहीं है आयरा और इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। ये तो आयरा को उधर अनइंटेंशनली खुश करने में लगा है। अंकल जी तुम घर जाओ, क्यों जाए घर? नहीं जा रहा घर, उसका भी ऑफिस है। यार मुझे लाइफ में इतना ही मतलब फॉरवर्ड होना है कि कोई मुझे कुछ चाहिए और मैं जेन्युइनली जो मुझे चाहिए मैं बता सकूं, बिना सोचे, बिना समझे, बिना देखे कि सामने कौन है। भाई उन्होंने पूछा कुछ चाहिए, चाय वाय पानी, उसने बोल दिया कॉफी चाहिए, भाई चाय पानी नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए इतनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। और यार ऐसी घड़ी कहाँ मिलेगी? प्लीज बता दो, मैं पागल हूँ इस घड़ी के पीछे। ऐसा मेरे को चेरी रेड कलर में चाहिए, कहाँ मिलेगी, कौन सी वेबसाइट पे मिलेगी? प्लीज बता दो, कितनी सुंदर है इसकी, मतलब जो आउटफिट की डिटेल्स है इस ड्रामे के अंदर, ऐसे छोटी छोटी, वो मेरे को ऐसे बड़ी स्लीक ऐसे प्यारी सी लगती है, सिर्फ इसकी और आयरा की। फलक के भी कपड़े अच्छे होते हैं, बाकी इतने अच्छे नहीं लगते मुझे। ये औरत भाई यार सेम इसकी मम्मी जैसी बनती जा रही है। आयरा दूर रहा करो ना आंटी से, मत पूछा करो भी, ठीक है आपकी ये वो, मत पूछा करो उनसे, सही में उनसे दूर रहा करो। तुम बिल्कुल वैसी बनती जा रही हो। तमीज से कर रहा था ना बात, तुम्हारे कहने से ऑफिस भी चला गया था। टिंकी जी कैसे आ रही है इसलिए मूड खराब है, थके हुए हो। सही सही है। अरे आयरा यार एकदम सेम सेम यही रिएक्शन हम लोगों के ऑडियंस के भी है। अब जब वो तुम्हारी बात मान के चला गया था, जब इतने ड्रामेबाजी करने की जरूरी कहाँ थी? क्यों? मतलब मेरे को नहीं समझ आ रहा है इन दोनों को क्या हो गया। ये राइटर ने क्या डायलॉग्स लिखे इन लोगों के, क्यों लिखे? मतलब क्या से ज्यादा क्यों, जरूरत क्या थी? मेरे को इस पूरे ड्रामे की सबसे फनी चीज ये आंटी जब बोलती है ना मैं माँ हूँ उसकी रग रग से वाकिफ, मुझे उससे ज्यादा फनी कुछ नहीं लगता। आंटी को सेलेक्टिवली याद आ जाता है जब बहू से बातें निकलवानी होती है, माँ हूँ मैं उसकी, रग रग से वाकिफ हूँ। आंटी भूल जाती हो कि सौतेला बेटा है, उठा के लाई थी तुम उसे, तुम्हारा नहीं है। जिस तरीके का तुम्हारा व्यवहार रहता है उसके साथ,
माँ वाली बात मत बोला करो, बहुत बहुत फनी लगती है सच में यार। ये आंटी तो कुछ और ही पट्टी पढ़ा रही है। आंटी जी यार, हम तो हैप्पी एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, तुम उन्हें समझा रही हो कि छोड़ दो, ये कर लो वो कर लो। आपने क्यों नहीं छोड़ा फिर? हैं 20-30 साल से एकदम एकदम ऐसे कड़वी बन के घूम रही हो, अपनी सास को ऐसे रिजेक्ट करे रखती हो, अपने बच्चे का तुमने ध्यान नहीं रखा, अपने पति का तो तुम छोड़ो भाई, उसको तो तुमने सोचा ही नहीं। ठीक कर लेंगे वो अपने आप, तुम्हारे जैसे नहीं है, आपस में बात भी करते हैं, बात भी मानते हैं उनमें थोड़ा बहुत एक दूसरे के लिए इज्जत प्यार भी है उनके मन में। तुम्हारे मन में तो बहुत ज्यादा हेट्रेड है। ऐसी गलत गलत बातें मत सिखाओ आंटी। मतलब कुछ बातें सही हैं पर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा आंटी ऐसे क्यों समझा रही है। इज इट जस्ट मी या तुम्हें हाला जैसी नहीं लग रही आयरा? मतलब जैसी सेम हाला लगती थी वैसी सी नहीं लग रही एकदम सेम? भाई क्यों एकदम हाला जैसी क्यों लग रही है यहाँ पे आयरा? देखा जाए तो वो आंटी मतलब आयरा को ज्ञान दे रही थी छोड़ने का एंड ऑल दैट। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि सही भी था, क्योंकि आंटी के पास तो दोस्त भी इतने सारे हैं, तो आंटी का चल जाता अपने पति से ना बात करके, अपनी सास का ध्यान ना रख के बाहर आके। आयरा के पास तो है भी एक नवीदी भाई, कैसे चलेगा आयरा का? बेचारे ये तो रातों में घूमते फिरते भी नहीं है, पागल हो जाएगी आयरा दिमाग से। थोड़ा बहुत तो ज्ञान ठीक दे रही थी आंटी, अगर ऐसे ही चलता रहा। पर ऐसे नहीं चलेगा, ठीक हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ ड्रामा, आई नो सब ठीक हो जाएगा। भाई थैंक गॉड आयरा के एक ही दोस्त है, एटलीस्ट ऐसे नकली फालतू दोस्त तो नहीं है। बच्चे वही सीखते हैं, वही जो घर में देखते हैं, अपनी ही दोस्त की बेइज्जती कर रही है, अपनी ही दोस्त की परिवार की बेइज्जती। ऐसे दोस्त से तो दुश्मन होने अच्छे हैं, सही बता रही हूँ। नकली लोगों से अमीरों की दोस्तियां भी ऐसी फालतू नकली सी होती है भाई, देख लो। बताओ, ब्लेम कर रही है, ताने मार रही है, उसको बेचारे को बीच में क्यों लपेट दिया? आंटी तो चुपचाप खा के हवाबाजी कर रही थी। यू नो हाउ द किड्स आर दीस डे, दैट दैट दैट। आंटी का मुंह छोटा सा कर दिया। आंटी कितनी बुरी है हाँ बहू, एटलीस्ट आंटी के तो पीछे उसके साइड ले रही है। वेरी नाइस आयरा। वाई शी बीइंग सो सेंसिटिव एंड यू ऑल बीइंग लिटिल सेंसिटिव। एकदम सही बोल रहे हो आयरा तुम। नहीं हो सकती आंटियाँ, आंटियाँ ऐसी होती है। आंटियाँ समाज किसी का नहीं होता, किसी का भी नहीं होता है। बस जिन लड़कियों की शादी होने वाली है सीख के चली जाओ, ये फालतू आंटियों की इधर उधर की अटरम शटरम फालतू तानेबाजी बातें सुननी नहीं है, बिल्कुल नहीं सुननी है। मेरे जैसी तो यूँ कर देगी, ऐसा कर दूंगी मैं तो, अगर कोई आंटी फालतू बात करने की कोशिश करेगी मुझसे। हाँ फिर मेरी सास मुझे डांटा करेगी, मेरे दोस्तों को रुसा दिया, ये कर दिया। शादी होना इज वेरी टफ यार। ऐसे सुन के अच्छा लगता है, सुंदर कपड़े एंड ऑल दैट, बट होने के बाद अगर ये सब आंटियों की ऐसे बातें सुननी पड़ती हैं या कुछ कुछ, बहुत गंदा। दी थोड़ी तो अकड़ कम कर लो, आपके लिए पीछे से लड़के आई है और आपकी वो टॉक्सिक फ्रेंड्स ने आपके लिए गंदी गंदी चीजें बोली थी, ना कि आयरा। उस पर गुस्सा करने की जरूरी नहीं है, ठीक है? समझ गई? उस पर किस बात का चिल्ला रही हो भाई तुम? किसी और पे बस चलता नहीं, इस पे चिल्ला सकती हो क्योंकि बहू है इसलिए है, बस दैट्स इट। समझ गई मैं। आंटी को कांच से बाहर मुंह निकाल के और ये जू 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 ये सब करना था, इसलिए आंटी यूँ करी थी। एसी नहीं चल रही, एसी नहीं चल रही। मैं भी कर सकती हूँ ऐसे, बट बीच ऐसे रोड पे सड़क पे यूँ नहीं, जहाँ पे शहर हो, ऐसे पहाड़ों में जू 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 ऐसे मजे तो आते हैं, ऐसे हवा मुंह पे पड़ती है, ओ भाई मजे ही मजे। जेन्युइनली फॉर वंस मुझे ऐसा लगा था कि ये बीच किनारे बैठा है, ना कि इस फारिया गधी के साथ। बट कामयार मुझे कैसे डिसअपॉइंट कर सकता है, कैसे क्यों आता है इनके साथ? तुम अपनी मम्मी को देख लो बेटा, तुम्हारी तरह वो भी जाती है ऐसे बैड लेडीज के साथ में, और बैड लेडीज डिसरिस्पेक्ट कर देती हैं तुम्हारी मम्मी की, फिर ऐसे जू 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 के बहाने करके दवाइयाँ लेनी पड़ती है मम्मी जी को। तुम क्यों आते हो इस लड़की के साथ? तुम्हें क्यों नहीं समझ आता? तुम्हारी बीवी ने तुम्हें समझा दिया, सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है। कामयार यार प्लीज यार, क्या हो गया यार? अब कोई कितना डिफेंड करे इसके आगे, मैं तुम्हें कैसे डिफेंड कर सकती हूँ? तुम जब देखो इसके साथ घूमते रहते हो, लगे रहते हो इसके साथ, जो मर्जी इसका दिल करता बोल देती है, ये तुम्हारे और आयरा के रिश्ते के लिए ये कर लो वो कर लो। है कौन ये और क्यों क्यों बोल रही है तुम्हें? मेरे को गुस्सा आ रहा है, एक आउटसाइडर हो गए, तुम्हें इनसाइडर हो गए, गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? भाई ये सारे के सारे कपल काउंसलर क्यों बने हुए हैं? मेरे को समझ नहीं आ रहा जेन्युइनली। जब से तुम हुई है, तुम ऐसी क्यों हो? तुम उखड़े उखड़े से हो, तुम उलझे उलझे से हो, तुम उदास उदास सी हो, तुम खुश तो हो ना, तुम ऐसी तो हो ना। जब से अगर नहीं है ना वो लोग खुश, तो तेरी वजह से नहीं है। मैं गंदी गाली देना नहीं चाहती, परिवार देखता है, परिवार गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं चाहती, पर मतलब करना चाहती हूँ पर करूँगी नहीं। पर ये हद होती है,
क्या सेंस बनी ऐसा सवाल पूछने की? ये मैंने इकलौता ऐसा ड्रामा देखा है जिस इंसान ने सब कुछ बर्बाद किया है, जिसका सब कुछ पता भी है कि उसी इंसान ने बर्बाद किया है, और उसी को साथ लेके घूम रहा है लीड रोल। मतलब पहला ड्रामा है ये जेन्युइनली। वरना अगर हीरो को पता होता है ना कि किसी ने विलन वाले काम करे, उसके और उसकी हीरोइन के बीच में आया, हीरो सेट कर देता है उसे। इस ड्रामे में तो साथ लेके घूम रहा है भाई। ये बेटी को बहुत अच्छे से याद है ये कोफ्त, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या होता है, जो बनाने में लोगों का किसका, और जो इसको ऐसा बनाने में किसका हाथ है वो तो तुम झट से भूले जा रही हो फारिया, हाँ फारिया, वो तो तुम बेटा झट से भूले जा रही हो। उसमें तो तुम्हें होप्स है किस बात की? अब किस बात की होप्स है तुम्हें भाई? कि अब तुमसे ब्याह कर लेगा, तुमसे वापस शादी वादी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा? कैसे? वाई डोंट दीज women have self respect nowadays? प्लीज, क्यों? जिसने छोड़ दिया भाई, जाने दो। किसी के पीछे यूं पागलों की तरह नहीं होते हैं। कैसी बावली लड़की है, हाथ धो के ही पीछे पड़ गई, उसकी बीवी भी है, सारी चीजें हैं। चलो उनकी नहीं भी बनती है तो तुम्हारा क्या लेना देना? नहीं बनेगी, उनका आपस का मसला है। तुम क्यों बीच में आस लगाए बैठी हो? मैं इनसेंसिटिव नहीं हूँ, प्लीज ऐसा मत बोलना मैं इनसेंसिटिव हूँ। ये सीन बहुत इमोशनल है, पर जिस तरीके से आयरा रिएक्ट करी है हाथ रखने का, आयरा इज सो मी भाई। जब कोई रो रहा होता है, कोई अनकंट्रोलेबली रो रहा होता है भाई, मुझे भी नहीं समझ आता किसी को कैसे चुप कराना। मैं ऐसे हड़बड़ा से जाती हूँ, घबरा सी जाती हूँ, मुझे नहीं पता रोते व्यक्ति को चुप कैसे कराते। मैं तो बस ऐसे खुद थोड़े से आंखों में आंसू ले आती हूँ, अपने आप आ जाते हैं, मतलब ले नहीं आती, बाकी मुझे कुछ नहीं आता है। सेम आयरा सेम मुझे भी नहीं आ रहा। पर मुझे नहीं पता इन आंटी का या तो पास्ट एक बार ढंग से दिखा दो, ताकि हम किसी एक कैरेक्टर के बारे में एक ऐसे मतलब प्रॉपर ओपिनियन वो कर सकें, फॉर्म कर सके। इन आंटी के बारे में कुछ बता भी नहीं रखा, बस ऐसे पीसेस में है कि अंकल ने कुछ करा था तो आंटी ऐसे इतनी उखड़ी रहती है। ये तो डायरेक्टर की गलती है। ऐसे पास्ट का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन तो दिखाना चाहिए था। अगर पास्ट की बातों को बार बार ऐसे बीच में लेके आना, नहीं पता ना क्या हुआ था, क्या है क्या नहीं है। मेरा तो क्या, आपको नहीं लगता कि ये काम यार दिल का अच्छा है, उसे एक मौका देना चाहिए? मतलब अपार्ट फ्रॉम जो गिल्ट के लिए आपने शादी कर ली, जो आपकी सबसे बड़ी मतलब गलती है, आपको नहीं कि मतलब आपको ऐसे थोड़े से और एफर्ट्स करने चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि दिल का साफ है, आपको पता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, वो वाली चीज़ है। आंटी को तो आपने बहुत अच्छा समझा, मतलब ऑन पॉइंट एकदम 10 on 10 मार्क्स फॉर दिस ब्रिलियंट थिंकिंग एंड एवरीथिंग। बट क्या आपको नहीं लगता फ्रॉम एवरीथिंग अपार्ट जो ये इतनी इनकी डिस्कशन हुई है, तो यूजुअली मैं इनके खामखा के सीन्स जितने भी होते हैं मैं अवॉइड ही करती होती हूँ, बट जो भी ये डिस्कशन हुई है, आई थिंक एक आधा ड्रामा ऐसे मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप है, इतना जो इम्पैक्टफुल ड्रामा है उसमें दिखाना चाहिए भाई कि चीटिंग इज़ नॉट नॉर्मल। जिस तरीके से लोगों ने चीटिंग को एकदम नॉर्मलाइज कर दिया है ना, थ्रू ड्रामाज, मूवीज, प्रोपेगेंडाज एंड एवरीथिंग, ये एक चीज़ करनी चाहिए कि भाई चीटिंग किसी भी तरीके की हो, नॉर्मल नहीं है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाना चाहिए। मतलब ये एक चीज़ है जो मैं चाहती हूँ कि किसी एक ड्रामे में तो ऐसे इनिशिएट लिए जाए जहाँ पे कि औरत ऐसे वॉकआउट कर जाए, समझ लो कि कितना ही अच्छा आदमी हो, कुछ भी हो, झटपट वॉकआउट कर दे, ठीक है। और देखो अगर इन आंटी को लगता है कि फिर उसके बाद में कभी नहीं किया, उससे गलती हो गई, वो फिर पर्सनल चॉइस है, आप कैसे जैसे आयरा समझा रही वो वाली बात है। बट चीटिंग इज़ नॉट नॉर्मल दोस्तों, चीटिंग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उम्मीद है मैं ठीक हो जाएगा अगर आप जेन्युइनली कोशिश करेंगे, थोड़ी बहुत ऐसे दिखने वाली हल्की फुल्की अपार्ट फ्रॉम ताना एंड एवरीथिंग। बट अगर आप कोशिश करेंगे, शादी का डिसीजन देखो कुछ लोग बोले सही है नहीं है, ठीक था, क्योंकि आमने सामने रहेंगे, नोक झोंक होएगी, लड़ाई झगड़े, जब तक लड़ाई झगड़े चल रहे हैं समझ लेना रिश्ते में दम है, कुछ तो है वहाँ पे प्यार मोहब्बत। जिस दिन लड़ाई झगड़े खत्म हो गए मतलब सब खत्म, आंखों के सामने रहने से इंसान का प्यार वैसे ही बढ़ जाता है। तो शादी वाला डिसीजन वॉज राइट, बट बार बार उसको ऐसे गलती गिनाना इज रॉन्ग। अगर आपकी बातें आपके एक्शंस के साथ ऐसे थोड़ी थोड़ी मेल नहीं खा रही हैं, बाकी कोई बात नहीं, आप एक बहुत प्यारी अच्छी लड़की हैं, तो मैं मान लेती हूँ कि खा ही रही होंगी। भाई फॉर अ मिनट मुझे लगा कि आंटी प्यारी हो गई, आंटी चेंज हो गई। जिस तरीके से इन्होंने बोला ना कि सॉरी, मुझे लगा ऐसे बोलेंगी जो भी मैंने तुम्हारे साथ रवैया रखा उस सब के लिए सॉरी, मुझे ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। आंटी क्या यार, एक मिनट अब खुशी तो दे देती माफी मांग के। मुझे लगा था जो एपिसोड 30 होएगा वो होएगा कायरा मिलाओ अभियान। मुझे जेन्युइनली लगा था कि कायरा मिलाओ, ये तो नफीसा आंटी और पापा जी मिलाओ अभियान में बदल चुका है भाई। इन दोनों को रोमांटिक सीन्स वापस लाइफ में लाने की कोशिशें चल रही है। मुझे लग रहा है अब ये होगा, इनकी नज़दीकियाँ बढ़ेगी, ये लोग अपना रुख अच्छा रखेंगे, घर का माहौल बदलेगा, घर का माहौल अच्छा होगा, फिर बेटे को मिलके समझाया जाएगा बहू बहुत अच्छी, बेटा ऐसे नहीं करो, और फिर कायरा मिलाओ अभियान चलेगा। बट इतना ऐसी एकदम डिटेल में दिखाने की क्या ज़रूरी थी। नफीसा अंकल का नाम पता नहीं क्या, नफीसा आंटी
भाई प्लीज जल्दी मना लो अंकल जी। आज के ड्रामे में तो सीन्स दिखाई नहीं रहे काम्यार और आयरा के। भाई ये वाली फोटो एआई जनरेटेड है क्या? क्योंकि असल बेटा तो है नहीं काम्यार इनका। अंकल जी कितने हैंडसम थे। इफ ये अंकल जी के भाई साहब किसी भी जवान एक्टर को कॉम्प्लेक्स दे दे अंकल जी। वाह अंकल जी, अगर ये आप ही की शक्ल है ना, बहुत बहुत खूबसूरत थे आप जवानी में। जेनविनली मुझे ये वाला सीन ना बहुत अच्छा लगा है। वैसे तो मैं यहाँ पे काम्यार और आयरा के सीन्स के लिए आती हूँ, बट मतलब यंग बच्चों को एक दूसरे को मनाना मतलब इजी हो जाता है, क्योंकि है हम लोगों में, हम एक दूसरे को मना सकते हैं। बट इतने बड़े लोग जो वैसे इमोशनल डेप्थ और वैसे बातें करते हैं ना, क्योंकि हम लोगों की सोसाइटी में ये है ही नहीं कि बड़े लोग ऐसे वाली बातें कर सके इतना डीप। समझ रहे हो? तुमने क्या कभी अपने मम्मी पापा को मतलब ऐसे बात करते हुए सुना जो इतना इमोशनल होकर ऐसे बात कर रहे हैं? मैंने तो अपने आसपास में मम्मी पापा जानने वाले किसी को ऐसे बात करते हुए नहीं सुना। ये वाला सीन जेन्युइनली बहुत अच्छा था, जिस तरीके से अंकल बोल रहे हैं और जिस तरीके से कांप रहे बोलते बोलते भाई अपनी फीलिंग एक्सप्रेस। ये है उम्दा लेवल की एक्टिंग। वाह अंकल जी, एकदम ऐसे रियलिस्टिक लग रहा है। ये वाला सीन मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा। काम्यार और आयरा से ज्यादा एफर्ट तो अंकल जी और आंटी जी के हैं तो नहीं, पर अंकल जी के हैं। जिस तरीके से अंकल जी ने हाथ पकड़ा, मतलब इट्स बिट ऐसे अनकंफर्टेबल से हाथ पकड़ना, ऐसे देखना। बट भाई सही में अच्छा, ये मतलब मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि अंकल और आंटी के बीच में चीज़ें ठीक करके परिवार के थ्रू काम्यार को समझाने की कोशिश करी जाएगी। क्योंकि घर का माहौल अच्छा रहेगा तो बेटा भी अपने आप खुश रहेगा, बेटा इन्वॉल्व रहेगा घर में, एंड ही विल ट्रीट द बहू बेटर। दोस्तों हमें कायरा का रीयूनियन तो नहीं देखने को मिला, पर हमें नफीसा आंटी और अंकल जी का रीयूनियन देखने को मिल गया है। ये तो मेरी बकेट लिस्ट में था भी नहीं। वाह, अंकल आंटी के रिश्ते ठीक हो गए हैं दोस्तों। चलो कुछ तो अच्छा हुआ, कहीं तो अच्छा हुआ। जो हमें चाहिए था वो ना सही, पर किसी की जिंदगी में कुछ तो थोड़े पल की खुशियां आई है। अंकल आंटी एक हो गए हैं। वाह, कंग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। ये कितना ज्यादा प्यार सा सीन है। पता नहीं ये फारिया की परफ्यूम की स्मेल सूंघ रही है या फिर लिख कर गई, बट ये बहुत क्यूट था। जिस अरे क्या कर रही हो तुम? और मैं बेचारी से फायरा को बोलती रहती हूँ, ताना मारती है। ताना मारने में अपना काम्यार भी कम नहीं है दोस्तों। अकेले एकदम आयरा को ब्लेम नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है? दोनों एक लेवल ऑफ बदतमीजी पे उतर आए हैं। अब एक किसका सपोर्ट करें हम समझ नहीं आ रहा है। अब मैं टीम आयरा और टीम काम्यार के बीच में फंस चुकी हूँ। मुझे लग रहा है इन दोनों के बीच में मेरी परेड हो चुकी है। कभी मैं यहाँ भाग रही हूँ, कभी मैं वहां भाग रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है। बहुत कंफ्यूजन है। जो 1 मिनट की मोमेंट्री खुशी दी थी ना मुझे काम्यार ने ये बोल के, मुझसे लड़ा मत करो ना, मैं अंदर ही अंदर मेल्ट हो चुकी थी बिल्कुल। ऐसे हाय कितना प्यारा लड़का है, ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे यूं नहीं हो जाता वो जो एक इमोजी है जिसके यहाँ से स्किन लटक रही, वैसे हो गई थी मैं। फिर जिसने दूसरी बात बोली ना, बदलना तो मुझे वैसे भी मारूंगी एक चांटा अगर ऐसी फालतू बात करी तो। एक सेंटेंस में आदमी 2 इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस कर सकता है? एक करके बात क्या करो तुम, एक एपिसोड में इतना ही बोला करो कि तुम मत लड़ा करो ना मुझसे, फिर वो दूसरे एपिसोड के लिए रख लो बचा के। बदलना तो मेरी वैसे भी नहीं है, पागल। दोस्तों वैसे एज ए काम्यार फैन मेरे को ना ऐसा बुरा लगता है जब आयरा ऐसे करती है, बट यार कहीं ना कहीं आयरा भी ठीक है। उसने कर ली शादी, जो भी है। उसको लगा था कि पहले भी तो सुधरा है, वापस भी सुधर जाएगा, चेंज कर दूंगी। बट वो ऐसे इंसान के साथ कैसे रह ले जो दारू नशे पते उसी लड़की के साथ घूम रहा है जिसने उसकी जिंदगी खराब करी है। अगर मैं एज ए लॉजिकल इंसान बन के ये चीज देखूं तो ये चीज ठीक नहीं है कहीं? आप लोग मतलब खुद ही सोचो। ये चीज थोड़ी हद तक तो ठीक है ना कि भाई सोफे पे सुलाना, ये सब थोड़ा तो वैलिड है यार। इसके साथ ना मैंने एक मीम देखा था, बहुत एक्यूरेट मीम था। इंडिया का एक बहुत ही मस्त ड्रामा चल रहा है, अभी शहर होने को है। उसका कोई सीन था कि वो लोग बोल रहे थे कि तुम बेड पे नहीं सोओगे, तुम बेड पे नहीं सोओगे टाइप्स। बेड को बीच में 2 हिस्से से काट दिया। तो उसका मतलब ये मीम था कि काम्यार और आयरा को इससे कुछ सीखना चाहिए। बेड को 2 हिस्सों में काट लो, क्यों सोएगा सोफे पे? कोई सोफे पे नहीं सोएगा। पर यार आयरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट रखने में तो ऐसे थोड़ी सी ठीक है। दोस्तों फाइनली वो वाले सीन्स आ चुके हैं जिनको हम स्किप कर सकते हैं, जिनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। मतलब आई लाइक दिस आंटी, बट जेन्युइनली मैं फारिया को बर्दाश्त नहीं कर सकती। काम्यार के साथ जबरन मुझे ही इसे बर्दाश्त करना रहता है यार। ये 3-3 मिनट के इनके सीन्स घुसाने का सेंस क्या है? दादो भाई, जितना ज्यादा शॉक दादो हुई है ना ये देख के, उससे ज्यादा शॉक मैं हुई हूँ। जो आंटी जी क्या किया आज आपने? आप अपनी सास की कमरे में आ गई। ओह माय गॉड, ये तो पता नहीं क्या हो गया भाई। दादो की शक्ल इज रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ अस। दादो
ये क्या हो गया है दादा? सॉरी भाई दादू, हम भी सेम शॉक में। बट हमें बैकग्राउंड स्टोरी पता है ना कि आपके बेटे और बहू के बीच में चीज़ें ठीक हो गई हैं, इसलिए हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं। दादू आपको पता नहीं, आपको भी पता चलेगा तो आपके ऐसे मन में से खुशी की लहरें दौड़ उठेंगी। दादू तबीयत ठीक थी तो नहीं, पर आपकी प्यारी बहू आयरा ने तबीयत ठीक कर दी। जो आपको ऐसे लग रहा है ना कि तभी ठीक है ना, हमें पता है किस लिए। जो आज रात में टची टची हो गई, इनकी इमोशनल बातें चल रही थी ना, हमने सुनी है दादो, आपने सुनी नहीं है। आपको नहीं पता, आप बुजुर्ग है ना, इसलिए आप वक्त पे सो गई थी। हम नहीं सोते, हम तो उल्लू हैं, देख ही रहे थे हम इनका सारा कुछ जो आंटी और अंकल के बीच में सॉर्ट आउट हो रही थी चीज़। भाई मतलब जेन्युइनली आज का एपिसोड ठीक था, बट एज अ कायरा फैन मेरे को आज का एपिसोड बहुत ही ऐसे डिसअपॉइंटिंग सा लगा। कुछ सीन्स ही नहीं थे उनके। मतलब यार, जो इंसान बेचारा शुरू से देख रहा है, इतना हुक्ड है सिर्फ उन लोगों की केमिस्ट्री के लिए, सारी चीज़ों के लिए, ये क्या बकवास दिखाई। मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आया कि अरे ये क्या कर दिया, क्यों कर दिया, क्या से ज़्यादा ये क्यों कर दिया वाला मेरा चल रहा था। मतलब बिल्कुल कुछ दिखाया नहीं। ये 2 मिनट का सीन बस, एक शुरू में दिखाया था आधे 1 मिनट का, और एक बीच में, पता नहीं। मतलब जनरली इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हूँ। एंड आई स्टिल फील जो एपिसोड 31 का टीज़र है वो देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद 2 की बजाय 4 एपिसोड्स आएंगे। आई डोंट नो वाई, बट अब इसको इतना क्यों खींच रहे हैं मुझे नहीं पता है। एपिसोड 31 का जो टीज़र है उसके बाल की खाल खींचेंगे हम एक और दूसरे वीडियो में, जो कि आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है? प्लीज़ देख लेना अगर आपने ये वाला वीडियो यहाँ तक देख लिया तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपने व्यूज़ को कमेंट्स में मुझे बता दें, आपको कैसा लगा, क्या लगा। एंड मुझे पता है बहुत सारे लोगों का यही आएगा कि जो मैं सोच रही हूँ सेम वही, कि भाई डिसअपॉइंटिंग था काम्यार और उसके कोई सीन्स ही नहीं थे, बट हुक्ड है, देखना पड़ेगा, वो वाली चीज़ है। ये हम लोगों का टॉक्सिक ट्रेट हो चुका है। हमें चीज़ें पता है कि भाई ठीक डायरेक्शन में नहीं चल रही होती है, फिर भी हम पता ना कि हम हुक्ड है, अब तो आदत हो गई है, वो वाली चीज़ है। ये हम लोगों की जनरेशन का टॉक्सिक ट्रेट है। वी नीड टू चेंज इट, ठीक है? ये ड्रामा देख के हम लोग चेंज कर लेंगे, वो जब तक कोई ज़रूरी नहीं है। और मुझे आपके सारे रिकमेंडेशंस का पता है, तो मैं सारे देख लूँगी, बस तुम रुक जाओ एक आध दिन। ऐसे धीरे धीरे वीडियो प्यारे अफजल चुपके चुपके सब पे आ जाएंगे। आप रुक जाओ, मुझे देखने दो पहले, उसके बाद में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अब तक नहीं किया है, और एक हाइप दे देना प्यारा सा प्लीज़, और वीडियो को लाइक भी कर देना। बाय।